नमस्कार साथियों। आज हम लोग भारतीय रेल के एक ज्वलंत मुद्दे पर अभी जो चल रहा है इस समय उस पर बात करते हैं कि भारतीय रेल में जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो किस तरीके की घटनाएं होती हैं और उनका परिणाम हम लोगों को क्या झेलना पड़ता है। तो अभी आपने देखा होगा रिसेंटली हर रेल में जितने भी जोन हैं सब में यही चल रहा है कि एक्सीडेंट हो गया, इसका किस तरीके से इसका बचाव करना चाहिए था, क्या क्या सावधानियां इसमें रखनी चाहिए थी और एक्सीडेंट का मेजर कारण क्या था। क्योंकि हम कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते क्योंकि अभी इसकी सीआरएस इंक्वायरी चल रही है, तो इस पर अभी मेजर कंक्लूजन देना कि किसकी गलती है ये नहीं कह सकते जब तक कि सीआरएस की इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है। तो बेसिकली हमें ये जानना है कि आखिरकार एक्सीडेंट होते क्यों हैं और हो जाता है तो उनका आपकी लाइफ पर एज ए रेल कर्मचारी क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ कंचनजंगा एक्सप्रेस थी और उस डेट को एक्सीडेंट हुआ, वो डेट थी 17/6/2024 क्योंकि रिसेंट मामला है इसीलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। और जिस सेक्शन की ये घटना है वहाँ पर ऑटोमेटिक सेक्शन था, ऑटोमेटिक सेक्शन पर ये घटना हुई है और मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बताऊंगा कि कैसे दो गाड़ियां थी और दो गाड़ियां थी। पहली गाड़ी थी जिसमें कंचनजंगा एक्सप्रेस, ये आगे चलाई गई थी। कंचनजंगा एक्सप्रेस ये आगे चलाई गई थी और उसके पीछे एक मालगाड़ी छोड़ी गई थी। कंचनजंगा एक्सप्रेस का नंबर है 1-3174 कंचनजंगा एक्सप्रेस और इसका लोको नंबर था 32308 सीएनबी का लोको नंबर था और इसको भी आगे चलाया गया था। उसके पीछे एक डाउन गुड्स ट्रेन चलाई गई थी जिसका नंबर था डाउन GFCJ, कंटेनर लोड था, उसको पीछे से चलाया गया था और उसका नंबर था 43616 PADX का लोको था। दोनों में 3 फेस लोको लगे थे। तो साथियों ये ट्रेन पीछे से चलाई गई थी, ये आगे गई थी। ये ट्रेन किसी भी कारणवश से आगे जाके रास्ते में ब्लॉक सेक्शन में खड़ी हो गई और पीछे से जो ये मालगाड़ी जा रही थी उसने इसको पीछे से जाके हिट किया। परिणाम स्वरूप आप अगले फिगर्स में देख सकते हैं कि आप कितना भारी नुकसान देखिए। इस तरीके से आपको इस फिगर के माध्यम से पता चल रहा होगा कि किस तरीके से नुकसान किया। ये आगे आपकी मेल एक्सप्रेस खड़ी हो गई थी रास्ते में और पीछे से इस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से मालगाड़ी आती है और पीछे जो आपका रियर SLR था उसको हिट करती है। अब चूंकि साथियों सेक्शन में कर्व है और मे बी साल भर या 8 महीने पहले ही वहां नया नया ऑटो सेक्शन चालू हुआ है, पहले एब्सोल्यूट वर्क करते थे और ऑटो सेक्शन था। कर्व आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये गाड़ी किस तरीके से यहाँ पीछे से आपको इस तरीके से घूमती हुई दिख रही है कि ये कर्व था, डबल लाइन सेक्शन था और जब एक्सीडेंट हुआ पीछे से हिट किया तो ये दोनों आपके अप एंड डाउन लाइन दोनों ही उससे बाधित हुई और उसमें रेल का काफी नुकसान हुआ। कुछ कैजुअल्टी भी हुए, हमारे साथी लोको पायलट और साथी गार्ड महोदय की ऑन एक्सीडेंट ही मृत्यु हो गई थी, जिसकी काफी संवेदना हम बीच होनी चाहिए क्योंकि हम अगर थोड़ा सा प्रोफेशन लेके चलेंगे तब ये इस तरीके की घटनाएं परिणाम स्वरूप आपको नहीं दिखेंगी। देखिए इसी तरीके से आपको दूसरे दिख रहा आगे, ये पीछे रियर SLR था, इसमें पीछे से लाके इस लोको ने हिट किया और ये जो रियर SLR था वो पीछे पूरा लोको के ऊपर चला गया और लोको की जो कैब थी उसके अंदर ये रियर SLR का जो ये आप बोगी देख रहे हैं, ये रियर SLR का जो आप बोगी देख रहे हैं उसका पूरा का पूरा बोगी का ये फ्रेम चक्के सहित घुस के कैब के शीशे को तोड़ता हुआ अंदर चला गया था और अंदर जाके ये लोको पायलट को भी नुकसान किया, साथ ही साथ ये पूरे आगे के फ्रंट लोको को खत्म कर दिया। तो रेल का तो एक लोगों का नुकसान हुआ, रियर SLR का हुआ, लेकिन हमारे साथी जो दिन प्रतिदिन मेहनत करके इस तरीके से गाड़ी संचालन करते हैं वो भी अब शायद मुझे लग रहा है दुनिया में नहीं रहे हैं। तो कारण क्या थे, किस तरीके से वो वर्किंग कर रहा था, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस सेक्शन में हुआ क्या था और कैसे इस तरीके की ये दुर्घटनाएं हुई। तो साथियों करीब करीब सुबेरे मैं सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारियां ही अभी आपको बता रहा हूं क्योंकि
मैंने आपको पहले ही कह दिया कि मैं किसी कंक्लूजन पे नहीं हूँ। CRS इंक्वायरी वहाँ अभी चल रही है। सवेरे का कुछ 5 बजे 5:30 बजे 5:30 AM का टाइम था, जब ASM महोदय को सूचना मिली कि हमारा जो ऑटोमेटिक सिग्नल है वो फेलियर हो गया, क्योंकि वहाँ थंडर स्टॉर्म था और बिजली चमक रही थी बहुत तेज, तो उसका प्रभाव सिग्नल्स के ऊपर भी पड़ा, तो वो ऑटोमेटिक सिग्नल फेलियर हुआ। अब साथियों, रेल में ऑटोमेटिक सिग्नल को लेके कई सारे नियम अलग अलग जोन में अलग अलग होते हैं। अब वहाँ ऑटो सेक्शन में किस तरीके का रूल चालू किया गया था, बेसिकली होता यह है कि जब भी ऑटो सेक्शन फेलियर होता है, मान लीजिए ये ऑटो सेक्शन है और यहाँ एक सिग्नल है, इस तरीके से ऑटो सेक्शन के सिग्नल लगे हुए हैं, तो एक SNT डिपार्टमेंट होता है जिसकी प्राइमा फेसी सबसे पहले ASM की ड्यूटी होती है। जब भी फेलियर होगा तो वो इस SNT डिपार्टमेंट को सूचित करेगा कि इस ब्लॉक सेक्शन के अंदर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग फेल हो गया है और आपको ये सही करना है। तब SMT डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है, सिग्नल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस घटना को देखेगा कि किस कारण से सिग्नल फेल हुए हैं और हमें कितनी देर में उन सिग्नलों को ठीक किया जा सकता है, यानी कि आधा घंटा 1 घंटा कितना समय है। अगर उस सिग्नल को ठीक होने में लॉन्ग समय लग रहा है तो उस पूरे सेक्शन को ही ऑटो से एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन में बदल दिया जाएगा। उसमें गाड़ियां आपको एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन की तरह ही वर्क करेंगी, लेकिन उसके लिए SNT डिपार्टमेंट कहेगा कि लॉन्ग समय लग रहा है तो ही आपको एब्सोल्यूट में बदलेगा। लेकिन अगर कुछ फॉल्ट ऐसा है कि ये सिग्नल 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर अंदर ये ठीक हो जाएगा, तो फिर फॉर्म देख के गाड़ियां चलाई जाती हैं। तो यहाँ मैंने इसीलिए लिखा हुआ, जो पहली वाली जो गाड़ी गई थी उसको इन्होंने ये प्राधिकार दिए TA 912 और T3693। इन सिग्नल के प्राधिकार पे गाड़ी चल रही थी। जानकारी ये भी है कि इससे पहले भी करीब करीब 6 से 7 ट्रेनों को भी इसी प्राधिकार पर चलाया गया। जबकि अगर इस तरीके का होता है कुछ, तो अगर आपके पास सूचना है कि आपका सिग्नल फेलियर हो गया तो आपको एब्सोल्यूट बना देना चाहिए और उस केस में आपको TD 912 जारी करना चाहिए। और उसमें पहली ट्रेन के लिए इंस्ट्रक्शन आपको देना है 25 और 10 या 15-10, जो भी उस जोन में लागू है उस तरीके से देना चाहिए कि पहली ट्रेन इस ट्रेन पे जाएगी। लेकिन वहाँ ASM के द्वारा इस तरीके से ये फॉर्म दिया गया और स्पीड रिस्ट्रिक्शन का या आपको कितना है कोई भी उसके ऊपर आपने लिख के नहीं दिया कि किस तरह से है, तो वो लोको पायलट के जजमेंटल दिमाग पे था कि किस कारण से वो जा रहा था और कैसे वो चला रहा था। मान लीजिए आप गाड़ी लेके इस सेक्शन में जा रहे हैं, आप गाड़ी लेके इस सेक्शन में जा रहे हैं और आपको रास्ते में ये प्राधिकार मिला है, लेकिन क्योंकि रास्ते में गेट तो मिलेंगे ही, गेट तो आदमी ऑन ऑफ करवाएगा क्योंकि आपका कम्युनिकेशन तो बना हुआ है। कम्युनिकेशन तो पूर्णतः भंग हुआ नहीं। आपकी जान लीजिए अभी आप यहाँ स्टेशन है और आपकी ये भी ब्लॉक सेक्शन है, तो आप इस स्टेशन से लाइन क्लियर तो ले ही रहे हैं, आपकी बातचीत तो हो रही है। बीच में जितने भी यहाँ गेट बने हुए हैं उन सबसे तो आपकी बातचीत हो ही रही है, तो आपको गेट बंद करा रहा है। तो वहां सुना है कि वहां कर्व था और कर्व पर एक गेट था वो खुला हुआ, तो लोको पायलट महोदय अगर गेट खुला हुआ देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है गाड़ी को खड़ा करेंगे, तो इसीलिए वो खड़ा किया और उन्होंने पीछे से ही, मान लीजिए देखिए यहाँ लिखा हुआ मैंने, ये 8:27 पर वहां पर ये गाड़ी खड़ी हुई एज पर स्पीडोमीटर, और पीछे से इस स्टेशन ने इसको 8:42 पर पीछे से ये गाड़ी चला दी। उसको भी सेम ये प्राधिकार दिए गए थे, वो इन्हीं के आधार पर हर सिग्नल को बिगड़ रुके हुए पार करते चले गए। और क्योंकि गाड़ी कर्व में थी तो दिखी नहीं, लेकिन फिर भी मैं तो ये कहूँगा साथियों, अगर इस तरीके से आपके साथ होता है तो हमेशा आपको सतर्कता बरतते हुए गाड़ी का संचालन करना है, क्योंकि अगर एक बार दुर्घटना हो जाती है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाइयाँ चलती रहती है। जैसे इन फोटोग्राफ में आपको देखने से आइडिया लग रहा होगा कि कितना नुकसान रेल का हुआ। रेल का जो हुआ हमारे साथी भी इस दुर्घटना के अंदर मारे गए। तो इस तरीके की जब भी दुर्घटना होती है तो परिणाम सामने आते हैं।
इस तरीके से देखिए ये पूरा का पूरा पूरा। अब लास्ट में उसके अंदर जॉइंट रिपोर्ट बनी है, उसमें प्राइमा फेसी जिम्मेदार जो बनाया गया है वो लोको पायलट को ही बना दिया गया है। अब क्योंकि लोको पायलट के बयान तो दर्ज हो नहीं सकते क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो अब जो एएसएम महोदय हैं उन्हीं के बयान के ऊपर और जो वहाँ पर स्टाफ था उनके बयान के ऊपर ही ये जांच चल रही है और उसी के आधार पर इस जांच का परिणाम या रिजल्ट सीआरएस इंक्वायरी होगी तब दिया जाएगा, तब बेसिक पता चलेगा कि किसकी गलती थी किसकी नहीं थी। अब उसी को लेके हर जोन के अंदर नए करेक्शन स्लिप्स दिए जा रहे हैं और इस तरह की घटना जब भी होगी तो शायद अभी आदेश निकाला जाएगा कि अगर कोई भी ऑटोमेटिक सेक्शन है, अगर वो फेल होता है, किसी भी कारण से फेल होता है, अगर उसको तत्काल 10 से 5 मिनट के अंदर ठीक नहीं किया जा सकता है तो उसको पूरा का पूरा आपको एब्सोल्यूट करके ही गाड़ियां चलानी। तो ये एक कंचनजंगा अभी रेल में करंट चल रहा है, तो हमें इसके ऊपर थोड़ा सा सावधानी बरतनी है कि रेल में कोई भी आपको प्राधिकार दिए जाएं लेकिन आपको अपने विवेक के अनुसार ही गाड़ियां चलानी। आपको कतई जल्दीबाजी नहीं करनी है कि आप जल्दी से गाड़ी पहुंचा देंगे तो आपका कुछ हो जाएगा, क्या पता अभी आप जहां जल्दी कर रहे हैं अगले स्टेशन पर आपको ले जाके 2 घंटे खड़ा कर दिया जाए, तो आपका जल्दी जो करना था वो तो बेकार हो गया। लेकिन अगर इस तरीके की फेलियर वाली कंडीशंस अगर हैं तो आप उसमें अपने विवेक को देखते हुए गाड़ियां चलाइए और कम से कम 200 मीटर दूर ये डिस्टेंस है, इस पे हमेशा रुकने के लिए तैयार रहिए। सामने अगर कोई भी बाधा है तो आप इतना मार्जिन रखिए कि इस पर आप अपने आप को तत्काल खड़ा कर सकें और सेफ गाड़ी का संचालन कर सकें। तो साथियों, इस वीडियो का बनाने का मतलब यही है कि थोड़ा सा जागरूकता हम सब लेके आएँ और गाड़ियों का सफल संचालन करता रहे, जिससे हमारा भी जो साथी इस दुर्घटना में हमने खोए हैं वो आगे इस तरह की परिणाम से घटना ना हो और रेल का भी नुकसान ना हो, समय हानि भी ना हो। धन्यवाद साथी।